आपके पौधे की पत्तियां किनारे से भूरी जली जली हो गई हैं और 15 दिनों में कैसे सही करना है वो भी बिना किसी फर्टिलाइजर के। ऊपर आए बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि 90% हर पौधे की वही वजह होती है क्लोरोसिस शुरू होने की, जिससे सेकंड स्टेज पे पत्तियां किनारे से भूरी और जली जली होने लगती हैं। बिना टाइम बर्बाद किए सीधे क्लोरोसिस पे आते हैं। क्लोरोसिस हमेशा ओवर वाटरिंग से और आयरन की कमी से आता है। कुछ लोग यहीं पे वीडियो स्किप कर देंगे कि मेन बात तो पता चल गई है, बस ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और आयरन देना है। यही तो गलती कर देते हैं आप, जिससे आपका पौधा सही नहीं हो पाता। वीडियो को सही से पूरा देखिए। पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाना या फिर पत्तियां क्लोरोफिल यानी हरित लवक नहीं बना पा रही हैं, इसी को क्लोरोसिस कहते हैं। पहले नई पत्तियां हल्की हरी और सफेद हो जाती हैं, पत्तियों की नसें दिखने लगती हैं, उसके बाद पूरा पौधा ऐसा हो जाता है ग्रोथ लेना भी बंद कर देता है। चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, बोगनविलिया, कनेर, गंधराज, मनोकामनी, मधुकामनी, चाहे इंडोर प्लांट्स हो, आउटडोर प्लांट्स हो, चाहे फ्लावर प्लांट्स हो, चाहे फूड वेजिटेबल प्लांट्स हो, सारे पौधों में क्लोरोसिस आ जाता है। और ये प्रॉब्लम गमले में लगे पौधों में बहुत जल्दी आती है। आप एक से एक फर्टिलाइजर देते चले जाते हैं, लेकिन ये क्लोरोसिस की प्रॉब्लम सही नहीं होती। धीरे धीरे आपके पूरे पौधे की पत्तियां सफेद और हल्के रंग की हो जाती हैं, क्योंकि जिस चीज पे वर्क करना है उस पे आप फोकस ही नहीं करते। क्लोरोसिस होने के 4 रीजन है। जो पहला रीजन है उसमें आप खुद ही क्लोरोसिस को ले आते हैं अपने पौधे में, और वो रीजन है मार्च के बाद जैसे ही धूप और गर्मी तेज हो जाती है, आप पानी भी ज्यादा भर भर के डेली सुबह और शाम देने लगते हैं, ताकि पौधा ज्यादा गर्मी और धूप से मर ना जाए, मुरझा ना जाए। पॉट की सॉइल ऊपर तो आपको सूखी दिखती है, लेकिन अंदर से गीली होती है और आप फिर से शाम को पानी दे देते हो। आपके इससे ज्यादा पानी देने की गलती से क्लोरोसिस पौधे में शुरू हो जाता है। रीजन है ज्यादा पानी से सॉइल अल्कलाइन हो जाती है, पीएच 8, 9, 10 क्रॉस कर जाता है, पीएच बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सॉइल पीएच अल्कलाइन की तरफ ज्यादा चला जाएगा, जिससे रूट्स अपना वर्क करना बंद कर देती हैं। फिर आप दुनिया का कोई भी फर्टिलाइजर दे दीजिए, चाहे ऑर्गेनिक हो या केमिकल। कुछ यूट्यूबर आपको बताएंगे कि सॉइल ज्यादा अल्कलाइन हो गई है, तो पीएच सही करने के लिए करी दीजिए, व्हाइट विनेगर दीजिए, बेकिंग सोडा दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, सॉइल पीएच सही हो जाएगी। विश्वास मानिए ये सब एक गलत फहमी है। सच्चाई ये है, हर बार पानी देने के बाद जब तक सॉइल आप ड्राई नहीं करेंगे अपने पॉट की, तब तक सॉइल का पीएच सही नहीं होता। सॉइल ड्राई होने के बाद जब आप लिमिट में पानी देंगे, तभी आपकी सॉइल अपने आप अल्कलाइन से न्यूट्रल पे आएगी और अपने आप सॉइल का पीएच 7 से 10 दिनों में सही हो जाता है, और रूट्स फिर से अपना वर्क सही से करने लगती हैं और सॉइल से माइक्रोन्यूट्रिएंट उठाने लगती हैं, जिससे पौधा फिर से हरी हरी पत्तियां निकालने लगता है। सेकेंड रीजन है पॉटिंग सॉइल और पॉट का ड्रेन होल। अगर आपके पॉट का ड्रेन होल ब्लॉक हो गया है या रूट्स ज्यादा अंदर तली में भर गई हैं, जिससे अंदर पानी खड़ा होने लगता है, बाहर निकल नहीं पाता, जिससे क्लोरोसिस होने लगता है, और आप ऐसी सॉइल काफी सालों से यूज कर रहे हैं बार बार, जिसमें आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, कैल्शियम पूरी तरह से खत्म हो गया है। आप पानी भी सही देते हो, ओवर वाटरिंग भी नहीं करते, डायरेक्ट सनलाइट भी अच्छी मिलती है, सब कुछ सही है आपका, फिर भी पत्तियां हल्की हरी और सफेद हो रही हैं, तो आपको बस एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने पौधे में देना है जिसमें आयरन हो। क्लोरोसिस में जो सबसे मेन भूमिका निभाता है उसमें आयरन है, यानी फेरस सल्फेट का मेन रोल होता है, क्योंकि आयरन की मदद से ही पत्तियां क्लोरोफिल बनाती हैं और पत्तियां डार्क ग्रीन रहती हैं। पहले हफ्ते आयरन दीजिए, दूसरे हफ्ते फिर से दीजिए, उसके बाद एक हफ्ते छोड़ के आखिरी बार दीजिए, आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। और आयरन ज्यादा महंगा भी नहीं आता, ऑनलाइन 80 रुपए का पैकेट और पास की शॉप से 45 रुपए का मिल जाता है। थर्ड रीजन है क्लोरोसिस का ओवर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसमें एनपीके, यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी है। इनकी ओवरडोज से भी सारी पत्तियां सफेद और हल्की हरी दिखने लगती हैं, क्योंकि इनकी ओवरडोज से भी सॉइल ज्यादा अल्कलाइन हो जाती है, पीएच हाई हो जाता है। इसलिए मैं जो फीडिंग बताता हूँ बस वही फॉलो करिए, जितनी मैं मात्रा बताता हूँ बस उतनी ही आपको देनी है। क्लोरोसिस का फोर्थ रीजन डायरेक्ट सनलाइट ना मिलना और इंडोर प्लांट्स को ब्राइट लाइट कम मिलना। डायरेक्ट सनलाइट ना के बराबर मिलेगी, हमेशा प्लांट शेड में रहता है, जिससे पत्तियों को सनलाइट ना मिल पाने की वजह से पत्तियां खाना नहीं बना पाती और पत्तियां हल्की हरी और बाद में सफेद होने लगती हैं, क्योंकि सनलाइट से ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पत्तियों में शुरू होती है, पत्तियां क्लोरोफिल बनाती हैं और यही ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलकर पूरे पौधे में भेजता है। कम शब्दों में ऐसे समझ लीजिए
अगर ओवर वाटरिंग आप डेली करते हैं, सॉइल सूखने नहीं देते, तो क्लोरोसिस 100% आना है। आपके पॉट का ड्रेन होल या आपकी पॉटिंग सॉइल अच्छी ड्रेन वाली नहीं है, पानी खड़ा रहता है, सॉइल दलदली हो जाती है, सॉइल बहुत दिनों के बाद ड्राई होती है, तो क्लोरोसिस जरूर से आना है। डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं मिल रही, सॉइल हमेशा सौगी गीली रहती है, तो क्लोरोसिस जरूर से आएगा। और आयरन की कमी से क्लोरोसिस हो जाता है। सब कुछ आपका सही है, डायरेक्ट सनलाइट भी और पानी देने का मेथड भी, तो आपको सिर्फ आयरन देना है हफ्ते में एक बार, जब तक नई पत्तियां हरी हरी ना आने लगे। इसलिए जो लोग ओवर वाटरिंग देते जा रहे हैं और ये क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जा रही है और आपको अपना पौधा 10 दिनों में सही करना है, उस पौधे को 6 से 10 बजे की डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। उसके बाद के सिर्फ ब्राइट लाइट मिले, सॉइल ड्राई होने पर कम पानी दीजिए 10 दिनों तक। ध्यान से सुनिए, सॉइल ड्राई होने पे कम पानी बस एक बार सुबह दीजिए, उसके बाद नहीं। आपके किसी भी पौधे में समस्या है, 10 दिनों में सॉइल पीएच सही हो जाएगा, सॉइल का ऑक्सीजन अच्छा हो जाएगा और पत्तियां फिर से हेल्दी और ग्रीन होने लगेंगी। अब आप कहेंगे कि मैंने सुबह 6 से 10 बजे की डायरेक्ट सनलाइट, उसके बाद की ब्राइट लाइट क्यों बताई है, पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट में क्यों नहीं रखना है, जबकि पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट में रखने से तो सॉइल जल्दी सूखेगी, फिर पीएच जल्दी सही हो जाएगा। आप यही सोच रहे होंगे, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि इस तरह के पौधों को मैं 6 से 10 बजे की डायरेक्ट सनलाइट, उसके बाद की ब्राइट लाइट में रखने को क्यों कहता हूँ। जब इस तरह के पौधे को सिर्फ सुबह की 6 से 10 बजे की डायरेक्ट सनलाइट अभी गर्मियों में देंगे, जिससे सॉइल में 1 से 2 दिनों तक पानी नहीं देना पड़ेगा। सॉइल अगर गीली है तो अपने आप मॉइस्ट होगी पहले धीरे धीरे, और हर पौधे को बस सॉइल मॉइस्ट पसंद होती है, बहुत गीली सॉइल या पानी से भरी हुई नहीं पसंद होती। सुबह की 6 से 10 बजे के बाद की जब डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी, जिससे पौधा कम पानी में भी हेल्दी रहेगा, पत्तियां सूखेंगी नहीं, मुरझाएंगी नहीं, क्योंकि 10 बजे के बाद की डायरेक्ट सनलाइट अभी गर्मियों की ज्यादा तेज होती है, जिससे सॉइल ड्राई होने पे पत्तियां भी खराब होने लगेंगी, पत्तियां लटक जाएंगी, मुरझा जाएंगी। इसलिए मैंने 6 से 10 बजे की डायरेक्ट सनलाइट, उसके बाद की ब्राइट लाइट बताई है, ताकि आप पौधों को कम पानी भी दे सकें, एक बार सुबह के टाइम, और पौधा पूरी दोपहर से शाम तक बिना पत्तियां मुरझाए सही भी रहे। बस यही मेन पॉइंट आपको समझना है और 10 दिन तक यही करना है। इसी से क्लोरोसिस सही हो जाएगा और पत्तियां हरी हरी सही से आने लगेंगी और पुरानी पत्तियां भी सही होने लगेंगी। लेकिन अगर आप पौधे को पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, सॉइल तो एक दिन में ड्राई हो जाएगी, लेकिन सॉइल एक ही दिन में ड्राई होने से सॉइल का पीएच एक ही दिन में सही नहीं हो पाता है। अल्कलाइन सॉइल को न्यूट्रल 6 और 7 पे आने के लिए टाइम लगता है। पौधा पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, सॉइल ड्राई करने के चक्कर में जब सॉइल ड्राई होगी, आप पानी फिर से देंगे, जिससे सॉइल फिर से अल्कलाइन हो जाएगी। और पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट में अगर पौधा है, फिर आप पानी कम नहीं दे सकते, क्योंकि आधी दोपहर में ही पत्तियां सूख जाएंगी, मुरझा जाएंगी, सॉइल बहुत ड्राई हो जाने की वजह से। आप फंस जाएंगे चक्कर में कि अब क्या करूं क्या ना करूं। सॉइल ड्राई करने के चक्कर में पत्तियां सूख रही हैं और पानी देने पर सॉइल पीएच सही नहीं हो रहा। इसलिए मैंने 6 से 10 बजे की डायरेक्ट सनलाइट, उसके बाद की शेड या ब्राइट लाइट मैंने आपको बताई है, ताकि एक तीर से 4 शिकार हो जाए। पानी भी कम दे सकते हैं, पत्तियां पूरे दिन मुरझाएंगी भी नहीं, सॉइल पीएच भी 10 दिनों में सही हो जाएगा, क्लोरोसिस भी सही हो जाएगा। बस आपको यही 10 दिन करना है और ये टिप्स 100% वर्क करेगी। ये दिक्कत किसी भी पौधे में है, आपके सारे पौधे एक एक करके सही हो जाएंगे क्लोरोसिस से। इसी तरह की इजी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जो एकदम सटीक बैठेंगी, वो भी बिना किसी खर्चे और सिरदर्द के। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको बहुत सी इजी टिप्स बतानी है आगे वीडियो में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।